बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book. Open page number 32. Page number 32. Today we are going to start a new lesson, lesson number 11, building houses. Building houses यानी घर की तामीर. Build means तामीर करना. Building हाउसेस, और हाउस घर को कहते हैं, हाउसेस ज्यादा घरों की तामीर. बिल्डिंग इमारत को भी कहा जाता है. हमारे लेसन का क्या नाम है? बिल्डिंग हाउसेस. बिल्डिंग हाउसेस. स्टूडेंट्स, we are going to start our work for day 1. Work for day 1. Day 1 में हम रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 32 and 33. Reading book page number 32 and 33. Let's start. Building houses. People all over the world live in houses. People, लोग all over the world, तमाम दुनिया के, live in houses, घरों में रहते हैं. People all over the world live in houses, कि तमाम दुनिया के लोग घरों में रहते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. कहीं ना कहीं तो रहना होता है, और ये हमारी बेसिक नीड्स यानी बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है कि हर इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. A house is a place where a family can live together. A house, एक घर. Is a place, place कहते हैं जगह को. Where a family, जहाँ एक खानदान can live, रह सकता है. Together, इकट्ठे. Together का क्या मतलब है? इकट्ठे. A house is a place where a family can live together. घर एक ऐसी जगह है जहां खानदान मिलकर रह सकते हैं. It is a place, ये एक जगह है, where people can keep their things safely. Where people, जहां लोग, can keep, रख सकते हैं, their things, उनकी चीजें, safely, हिफाजत से. It is a place where people can keep their things safely. ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी चीजें हिफाजत के साथ रख सकते हैं. A house keeps us warm when it is cold outside. जी, a house, एक घर, keeps us, हमें रखता है. keeps means रखना,
तो कीप्स रखता है, अस हमें, वार्म गरम। When it is cold outside, जब बाहर सर्दी होती है, and cool when it is warm outside, और ठंडा रखती है जब बाहर गर्मी होती है। अब आप देख लें, क्योंकि शेल्टर है, पनाह है, तो आप देखें जब बाहर सर्दी होती है तो घरों में, हम घर में चले जाएं तो गर्मी, हम गर्म हो जाते हैं, कमरों में हमें ज्यादा ठंड नहीं लगती, हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी तरह जब बाहर गर्मी होती है, घरों में हम पंखों के नीचे साए में बैठते हैं, बाहर तो सूरज की रोशनी की शुआएं हैं, तपिश है तो गर्मी लगेगी, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो हम उस तपिश से बच जाते हैं, उस गर्मी से बच जाते हैं। तो घर हमें जब बाहर सर्दी होती है तब गर्म रखते हैं, और जब बाहर ठंड होती है तो हमें गर्म रखते हैं, और जब बाहर गर्मी होती है तो हमें सर्द रखते हैं। When it rains, जब बारिश होती है, a house keeps us dry, जी के एक घर हमें खुश्क रखता है। अब when it rains, जब बाहर बारिश होती है, तो अब देख लें जैसे बाहर बारिशें होती हैं, बारिशों का मौसम है, तो हम घरों में सेफ रहते हैं, हम गीले नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम तो अपने घर के अंदर मौजूद हैं, हम तो अपने रूम्स में हैं, तो कैसे हम तक बारिश के कतरे पहुंचेंगे? इसलिए घर हमें सेफ रखता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से। When it rains, a house keeps us dry. जब बारिश होती है तो घर हमें खुश्क रखता है। Small houses have only 1 or 2 rooms, but big houses have more. Small houses यानी छोटे घर, have only 1 or 2 rooms, कि छोटे घरों में सिर्फ 1 या 2 कमरे होते हैं। But big houses have more, लेकिन बड़े घरों में ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? कमरे ज्यादा होते हैं। कि छोटे घरों में 1 या 2 कमरे होते हैं, लेकिन बड़े घरों में ज्यादा कमरे होते हैं। They may have a drawing room, a dining room, bedrooms, bathrooms and a kitchen. जी, अब किसके बारे में बात की जा रही है? बिग हाउसेस के। बिग हाउसेस में कौन कौन से कमरे होते हैं? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम वो कमरा जहां बैठकर खाना खाया जाता है। बेडरूम्स सोने के कमरे, मीन्स कि जहां हम सोते हैं रात को। बाथरूम्स एंड अ किचन, और बावर्ची खाना, बाथरूम और किचन। सम हाउसेस ऑल्सो हैव अ गार्डन, कुछ घरों में बाग भी होते हैं, जिसे बागीचा भी कहा जाता है, छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं। Have you seen how houses and buildings are made? Have you seen, students? क्या आपने कभी देखा है how houses and buildings are made, कि किस तरह घर और इमारतें बनती हैं? Students, have you seen? Now come to the page number 33. Some building materials, यानी तामीर करने, घरों की या इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, कि उसमें कौन कौन सी अशिया या कौन कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। Houses are made of stone, bricks and cement. Houses are made of, घर बनाए जाते हैं, स्टोन पत्थर, ब्रिक्स ईंटें एंड सीमेंट, और सीमेंट के घर पत्थर, ईंटों और सीमेंट के बनाए जाते हैं। Many other materials are also used, और भी बहुत से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। When a house is built, deep holes are dug for the base and concrete is
poured into it when a house is built, जब एक घर तामीर किया जाता है। डीप होल्स, डीप गहरा, होल्स सुराख। डीप होल्स यानी गहरे सुराख आर डग खोदे जाते हैं। फॉर द बेस, बुनियाद के लिए, बेस कहते हैं बुनियाद। एंड कंक्रीट इज पोर्ड इनटू इट। पोर्ड कहते हैं उंडेला, उंडेलना, तो पोर्ड उंडेली जाती है। कंक्रीट बजरी। जब घर तामीर किया जाता है तो गहरे सुराख खोदे जाते हैं बुनियाद के लिए और उसमें बजरी उंडेली जाती है। कंक्रीट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स मिक्स्ड विथ सीमेंट। बजरी किससे बनती है? बहुत ही छोटे पत्थरों से और सीमेंट से। But concrete is made of very small stones mixed with cement. कि बजरी छोटे पत्थरों और सीमेंट से मिलकर बनती है। This gives the house a strong foundation. Gives देती है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे फ्राहम करती है। ये घर को मजबूत बुनियाद फ्राहम करती है। फाउंडेशन बुनियाद, स्ट्रॉन्ग मजबूत। दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आयरन और स्टील इज यूज्ड फॉर पिलर्स इन द वॉल्स। आयरन और स्टील इज यूज्ड फॉर पिलर्स इन द वॉल्स, यानी लोहा और स्टील दीवारों के सतून बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सतून, पिलर्स आपने देखे होंगे कि अक्सर कुछ बिल्डिंग्स में पिलर्स बने होते हैं, वो सतून होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सतून। दीवारों के लिए, वो दीवारों को सहारे के लिए बनाए जाते हैं। द पिलर्स होल्ड अप द रूफ। जी, जो पिलर्स हैं वो किसको उठाए रखते हैं? रूफ यानी छत को। ये जो पिलर्स हैं, दीवारों के पिलर्स होते हैं, वो छत को सहारा दिए होते हैं, छत को उठा के रखते हैं, उन्हीं पर छत जो है वो रहती है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज एंड बिल्डिंग्स। वुड इज ऑल्सो यूज्ड, लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। फॉर डोर्स, दरवाजों के लिए, एंड विंडोज और खिड़कियों के लिए, एंड बिल्डिंग्स, इमारतों में। वुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज इन बिल्डिंग्स। दरवाजों और खिड़कियों की तामीर में लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। यहाँ नीचे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कुछ मटेरियल्स की पिक्चर्स दी गई हैं। देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल है। नंबर 1 इज सीमेंट, नंबर 2 स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, नंबर 3 स्टील, नंबर 4 ब्रिक्स। ब्रिक्स किसे कहा जाता है? चिकनी, सॉरी, ब्रिक्स कहा जाता है ईंटों को। ब्रिक्स किसे कहा जाता है? ब्रिक्स ईंटें। क्ले, क्ले मट्टी को भी कहा जाता है और आप इसे चिकनी मट्टी भी कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वुड, वुड लकड़ी। स्टूडेंट्स, our work for day 1 is completed. Now we are going to start our work for day 2. Work for day 2. Day 2 में हम words meanings, dictation words and rearrange the spellings पढ़ेंगे। सबसे पहले words meanings। वर्ड्स मीनिंग्स यानी अल्फाज मायने। सबसे पहले है जी पीपल। सबसे पहला क्या है? पीपल, P
O P L E, क्या बना? पीपल। P E O P L E, पीपल। पीपल मीन्स लोग। पीपल का क्या मतलब है? लोग। पीपल मीन्स लोग। नंबर 2, किचन। K I T C H E N, किचन। क्या वर्ड है ये? किचन। K I T C H E N, किचन। किचन किसे कहा जाता है? किचन कहा जाता है बावर्ची खाने को, जिसमें मामा खाना पकाती हैं। जिसमें आपकी मामा खाना पकाती हैं उसे क्या कहा जाता है? किचन, यानी बावर्ची खाना। नंबर 3, ड्राई। DRY, ड्राई। ड्राई मीन्स खुश्क। ड्राई मीन्स खुश्क। DRY, ड्राई। ड्राई मीन्स खुश्क। नंबर 4 इज ब्रिक्स। क्या वर्ड है ये? ब्रिक्स। BRICKS, ब्रिक्स। क्या वर्ड है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स किन्हें कहा जाता है? ब्रिक्स ईंटें। ब्रिक्स किन्हें कहा जाता है? ईंटें। BRICKS, ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंटें। नंबर 5 इज कंक्रीट। CON, CRETE, क्रीट। कंक्रीट। कंक्रीट किसे कहा जाता है? बजरी को। कंक्रीट किसे कहा जाता है? बजरी को। और हमने रीडिंग में पढ़ा है कि कंक्रीट किससे मिलकर बनती है? with very small stones and cement. Number 6 is stone. STONE, stone. क्या वर्ड है ये? stone. STONE, stone. Stone means पत्थर। Stone means पत्थर। And the last one is wood. WOOD, wood. क्या वर्ड है? wood. WOOD, wood. And wood means लकड़ी। wood means लकड़ी। एक दफा फिर से पढ़ते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल मीन्स लोग। नंबर 2, किचन। KITCHEN, किचन। किचन मीन्स बावर्ची खाना। नंबर 3, ड्राई। ड्राई मीन्स खुश्क। नंबर 4, ब्रिक्स। BRICKS, ब्रिक्स। एंड ब्रिक्स मीन्स ईंटें। नंबर 5 इज कंक्रीट। CONCRETE, concrete. Concrete means bajri. Next, stone. STONE, stone. Stone means
पत्थर. Last one is wood. 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 Wood means लकड़ी. Next, dictation words. Dictation words means इमला के अल्फाज. Dictation words. Number 1 is dining. DIN. Dine. ING. Dining. क्या वर्ड है ये? Dining. 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 Number 2, cement. 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 Number 3 is pillars. 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 Pillars किन्हें कहा जाता है? सतून. PILLARS. Pillars. Number 4 is foundation. FOUN. Found. DATION. Dation. Foundation. Number 5, materials. 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 ये थे हमारे डिक्टेशन वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द स्पेलिंग्स, यानी तरतीब देकर सही स्पेलिंग्स लिखने हैं. और ये किस सूरत में मुमकिन है? जब हमें करेक्ट स्पेलिंग्स आते होंगे. नंबर 1 इज SAEFLY. अब क्या वर्ड बनता है ये? सोचें क्या वर्ड बनता है ये? अभी हमने लेसन की रीडिंग में भी पढ़ा है कि ये क्या वर्ड बनता है. ये वर्ड बनता है सेफली. SAFELY. सेफली. क्या वर्ड है ये? सेफली, यानी हिफाजत से. SAFELY. सेफली. Number 2 is UTOISED. अब सोचें ये क्या वर्ड बनता है? ये वर्ड बनता है आउटसाइड. OUT. आउट. SIDE. साइड. आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ. OUT. आउट. SIDE. साइड. आउटसाइड यानी बाहर की तरफ. नंबर 3 RAGNED. क्या वर्ड बनता है ये? ये वर्ड बनता है गार्डन. GARDEN. गार्डन. और कोई वर्ड बनता है इससे? सोचे. मुझे तो लगता है बनता है. देखते हैं. DANGER. डेंजर. DANGER. डेंजर. अब आप देखें कि इन स्पेलिंग से, इन लेटर से 2 वर्ड्स बन गए हैं. नंबर 1 गार्डन बन गया है और एक डेंजर बन गया है. अब अगर आपको दोनों के स्पेलिंग्स आते हों तो आप सही वर्ड लिख सकते हैं. नंबर 4 इज IXMED. क्या बनेगा ये? MIXED. मिक्स्ड. क्या वर्ड बना ये? मिक्स्ड.
Number 5, OORDS. It's very simple. ये तो इतने इजी स्पेलिंग्स हैं. DOORS क्या बन गया? डोर्स. DOORS डोर्स. डोर्स मीन दरवाजे. एक दफा हम फिर से पढ़ लेते हैं. डिक्टेशन वर्ड्स. Number 1, dining. Number 1 is dining. Number 2, cement. Number 2 is cement. Number 3, pillars. क्या वर्ड है? pillars. Number 4, foundation. Foundation. क्या वर्ड है ये? Foundation. Number 5 is materials. Materials. क्या वर्ड है ये? Materials. Next question is rearrange the spellings. Number 1, safely. Number 1 is safely. Safely हिफाजत से. Number 2, outside. Outside means बाहर की तरफ. Number 3 is garden. अगर स्टूडेंट्स हम लेसन के अकॉर्डिंग करें तो गार्डन सही वर्ड है, लेकिन डेंजर भी करेक्ट वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेलिंग्स को रीअरेंज करके सही वर्ड लिख रहे हैं. तो अगर आप गार्डन लिखेंगे ये तब भी ठीक है, अगर आप डेंजर लिखेंगे तो ये तब भी ठीक है. Number 4 is mixed. And number 5, doors. Students, our work for day 2 is completed. Now we are going to start our work for day 3. Day 3 के काम में हम 3 questions पढ़ेंगे. Question number 1 is, what materials are houses made of? क्या क्वेश्चन है? What materials are houses made of? यानी घर किस किस मटेरियल से बने होते हैं? आंसर इज houses are made of stones, bricks and cement. Houses are made of. घर बने होते हैं किससे? स्टोन्स पत्थरों से, ब्रिक्स ईंटों से एंड सीमेंट और सीमेंट से. घर पत्थरों, ईंटों और सीमेंट से मिलकर बने होते हैं. Houses are made of stones, bricks and cement. Next, question number 2. What parts of your house are made of wood? What parts of your house, आपके घर के कौन से हिस्से, पार्ट्स हिस्से, are made of wood, लकड़ी के बने हुए हैं. What parts of your house are made of wood, आपके घर के कौन से हिस्से लकड़ी के बने हुए हैं? The answer is doors and windows are made of wood. जी, घर की कौन कौन सी चीज जो है वो लकड़ी से बनी होती है?
अमूमन देखा जाए तो दरवाजे और खिड़कियां, डोर्स एंड विंडोज, दरवाजे और खिड़कियां आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बने होते हैं। डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड, दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज अ हाउस? घर क्या है? व्हाट इज अ हाउस? घर क्या है? आंसर, हाउस इज अ प्लेस, घर एक जगह है, वेयर, जहां अ फैमिली, एक खानदान, कैन लिव, रह सकता है, टुगेदर, इकट्ठे या मिलकर। हाउस इज अ प्लेस वेयर अ फैमिली कैन लिव टुगेदर, घर एक जगह है जहां खानदान मिलकर रह सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मटेरियल्स, क्या वर्ड है? मटेरियल्स आर हाउसेस मेड ऑफ? आंसर, हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स, क्या वर्ड है? स्टोन्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट, यानी इस मटेरियल से मिलकर घर बनता है। स्टोन्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट पार्ट्स ऑफ योर हाउस आर मेड ऑफ wood? Answer is doors and windows. Doors and windows are made of wood. Wood means लकड़ी के, लकड़ी से कौन कौन सी बनी होती है चीजें? दरवाजे और खिड़कियां। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ हाउस? घर क्या है? एंड द आंसर इज हाउस इज अ प्लेस। प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, वेयर अ फैमिली, फैमिली खानदान, कैन लिव टुगेदर, क्या वर्ड है ये? टुगेदर, TO2 GETHER, गैदर, टुगेदर। टुगेदर मीन्स इकट्ठे या मिलकर। हाउस इज अ प्लेस वेयर अ फैमिली कैन लिव टुगेदर, घर एक जगह है जहां खानदान मिलकर रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आवर वर्क फॉर डे 3 is completed. Now we are going to start our work for day 4. Work for day 4. And question is, talk about the differences between bungalows and huts. जी, टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, यानी इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसके बारे बात करें। बिटवीन बंगलोज एंड हट्स, के बंगलों और हट कहते हैं झोंपड़ियों के दरमियान, यानी इनके माबैन, इनकी तामीर में जो फर्क है उसके बारे बात करें। सबसे पहले है बंगलोज। अब देखते हैं ये किस चीज से बने हुए हैं, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या नहीं है, पढ़ते हैं। नंबर 1, इट इज मेड फ्रॉम स्टोन, ब्रिक्स, स्टील, वुड, कंक्रीट एंड सीमेंट।
जी, किस किस चीज से मिलकर बनते हैं बंगले? इट इज मेड फ्रॉम स्टोन। स्टोन मीन्स पत्थर, ब्रिक्स ईंटें, स्टील स्टील को ही कहते हैं, वुड लकड़ी, कंक्रीट बजरी एंड सीमेंट सीमेंट से। बंगलोज जो हैं ये पत्थर, ईंटों, स्टील, लकड़ी, बजरी और सीमेंट से मिलकर बनते हैं। इट इज मेड फ्रॉम स्टोन, ब्रिक्स, स्टील, वुड, concrete and cement. Number 2 is there are many rooms, kitchen and bathroom in it. जी, there are many rooms कि इसमें बहुत से कमरे होते हैं, किचन बावर्ची खाना होता है, एंड बाथरूम और बाथरूम इन इट होते हैं इनमें। बंगलोज में बहुत सारे कमरे, किचन और बाथरूम होते हैं। आप देखें आजकल जो नए मकानात, नए डिजाइन के जो घर तामीर हो रहे हैं उनमें बाथरूम जो है वो अटैच बनाए जाते हैं, रूम्स के साथ ही अटैच बाथ बनाए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? बिजली को। वाटर पानी एंड सुई गैस, और सुई गैस अवेलेबल मुयस्सर है, अवेलेबल मुयस्सर इन इट इसमें कि इसमें बिजली, पानी और सुई गैस मुयस्सर हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सुई गैस अवेलेबल इन इट। ये तो थे बंगलोज। अब आगे हैं हट। और सेकंड क्या था? हट्स। अब हम हट्स के बारे पढ़ेंगे कि वो किस चीज से बने होते हैं, उनमें कितने रूम्स होते हैं और क्या उनमें ये फैसिलिटीज होती हैं या नहीं होती हैं। तो अब हम किस किस के दरमियान डिफरेंस पढ़ रहे हैं? बंगलोज एंड हट्स। नंबर 1 किससे मिलकर बने होते हैं? इट इज made, it is made from, जी, अब ये किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं? जो हट्स हैं वो स्ट्रॉ एंड मड। हट किससे मिलकर बनता है? हट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? स्ट्रॉज एंड मड, यानी ये तिनकों से और मिट्टी से मिलकर बनते हैं। हट जो है वो स्ट्रॉज एंड मड इन दो मटेरियल से बनते हैं। नंबर 2 इट्स रूफ। इट्स रूफ यानी किसकी रूफ के बारे में बात हो रही है? हट की रूफ के बारे में, यानी हट की जो छत है, हट कहते हैं झोंपड़ी को, और झोंपड़ी की जो छत है इज मेड ऑफ, किस किस चीज से मिलकर बनती है? इज मेड ऑफ टिन एंड स्ट्रॉ। टिंकों से या टीन से, टिन कहते हैं लोहा ही होता है, उससे मिलकर बनती है इसकी छत। अब आगे हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सुई गैस जैसी फैसिलिटीज हैं। नो, हट में ये फैसिलिटीज नहीं होती। तो देयर इज
no proper system. There is no proper system of electricity. There is no proper system of electricity. पढ़ते हैं. Talk about the differences between bungalows and huts. सबसे पहले bungalows. It is made from stone, bricks, steel, wood, concrete and cement. तो ये इन चीजों से मिलकर बना है. किन से? पत्थर, ईंटें, स्टील, लकड़ी, बजरी और सीमेंट से. Number 2 is there are many rooms, kitchen and bathroom in it. कि इनमें बहुत से कमरे, बावर्ची खाना और बाथरूम होते हैं. Number 3 electricity, water and sui gas available in it. कि इसमें बिजली, पानी और सुई गैस मुयस्सर है. अब हट्स में क्या है? इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉज एंड मड. कि ये तिनकों और चिकनी मिट्टी से मिलकर बनती हैं. हट्स झोंपड़ियों को कहा जाता है. नंबर 2 इट्स रूफ इज मेड ऑफ टिन और स्ट्रॉ. कि वो टिन या स्ट्रॉ यानी तिनकों से मिलकर बनती है. इट्स रूफ इज मेड ऑफ टिन और स्ट्रॉ. कि या तो वो टिन से बनती है इसकी छत या स्ट्रॉ यानी तिनकों से. नंबर 3 देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि इसमें बिजली का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता. प्रॉपर सिस्टम यानी मुनासिब इंतज़ाम या बंदोबस्त नहीं होता. स्टूडेंट्स, इसके अलावा इनके अलावा ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा आप खुद भी अपने सोच से, यानी आप सोच सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आप अपने बड़े बहन भाइयों से पूछ सकते हैं कि वो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताएं. अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस और ऐड कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पढ़ा बंगलोज में कि इसमें ज्यादा कमरे होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हट्स में इनके बारे में हम बता सकते हैं कि दे have only one room. इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं? हम बाथरूम, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसमें बाथरूम होता है तो यहाँ नहीं होता, यानी ये घरों के अंदर नहीं बनाए जाते, दूर बनाए जाते हैं. इस तरह बहुत से डिफरेंसेस हैं जो आप लिख सकते हैं. तो आप अपने पेरेंट्स से या बड़े बहन भाइयों से पूछ कर भी मजीद डिफरेंसेस लिख सकते हैं या इनके अलावा कुछ और लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आवर वर्क फॉर डे 4 इज completed. Students, now we are going to start our work for day 5. Day 5 में हम MCQs और बुक पेज नंबर 34 पढ़ेंगे. सबसे पहले MCQs. MCQs का क्या मतलब है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दी जाती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दी जाती हैं और उसमें से जो करेक्ट होता है उसको आपने सेलेक्ट करना होता है. उसको आप फिल करें, सर्कल करें या टिक का निशान लगाएं. फिल इन द करेक्ट सर्कल. अब इस स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि हो सकता है आपको कहा जाए सर्कल द करेक्ट ऑप्शन.
आपको कहा जाए टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे मैंने लिखा है फिल इन द करेक्ट सर्कल, यानी ये सर्कल्स दिए गए हैं ऑप्शंस के साथ, जो ठीक है उसको आपने फिल कर देना है। उसको आप कलर से फिल करें, उसको आप लाइट ब्लू कलर से फिल कर लेंगे, किसी भी कलर से जिससे वो प्रोमिनेंट हो जाए। अगर यहाँ लिखा होता सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो फिर आप इसको सर्कल करेंगे, और अगर लिखा हो टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो आप टिक का निशान लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, a house keep us dash when it is cold outside। a house keep us dash, घर हमें क्या रखता है, यानी हम घर में क्या महसूस करते हैं when it is cold outside, जब बाहर सर्दी होती है। नंबर 1 cold, नंबर 2 warm, नंबर 3 none। कोल्ड सर्द, वार्म गर्म, नन मीन्स कुछ नहीं। तो जब बाहर सर्दी होती है तो घर हमें क्या रखता है, वार्म गर्म। हम घर में क्या हो जाते हैं, हम गर्म हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है, वार्म। तो हम वार्म वाले सर्कल को फिल कर देंगे इस तरह। नंबर 2, in a dash we cook food। in a dash किसमें, we cook food, हम खाना पकाते हैं। हम कौन सी जगह पर खाना पकाते हैं, आपकी मामा खाना कहाँ पकाती हैं, किचन, बाथरूम और बेडरूम। किचन कहते हैं बावर्ची खाना, बाथरूम जहाँ पर हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, बेडरूम जहाँ हम सोते हैं। तो हम खाना कहाँ पकाते हैं, किचन। तो किचन वाले सर्कल को हम फिल कर देंगे लाइक दिस। नंबर 3, ऑल ओवर द वर्ल्ड हाउसेस आर डैश। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हाउसेस आर डैश। घर कैसे होते हैं, सेम एक जैसे होते हैं, डिफरेंट या मुख्तलिफ होते हैं, या फिर स्मॉल छोटे होते हैं। क्या पूरी दुनिया में घर एक जैसे होते हैं, छोटे होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं? जी, पूरी दुनिया में घर मुख्तलिफ होते हैं, हाउसेज आर डिफरेंट। तो डिफरेंट वाले सर्कल को हम फिल कर देंगे, क्योंकि कोई घर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। नंबर 4 इज डैश इज मेड ऑफ very small stones mixed with cement। क्या चीज जो है वो पत्थरों, छोटे पत्थरों और सीमेंट से मिलाकर बनाई जाती है, स्टील, वुड या कंक्रीट। स्टील को ही कहते हैं, लोहे की तरह होता है, वुड लकड़ी को कहा जाता है, एंड कंक्रीट बजरी को कहा जाता है। तो कौन सी चीज है, ये कंक्रीट है जो पत्थरों और सीमेंट से मिलकर बनती है। तो हम कंक्रीट वाले सर्कल को फिल कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस। जी, घरों में कौन रहता है, डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस। के घरों में मतलब तमाम दुनिया में कौन घरों में रहता है। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 बटरफ्लाइज, नंबर 3 नन। तितलियां रहती हैं या कोई भी नहीं रहता, या फिर लोग रहते हैं। कौन रहता है घरों में, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस। के तमाम दुनिया के लोग, आप कहीं पर भी देख लें दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो लोग घरों में रहते हैं। एक दफा पढ़ लेते हैं। नंबर 1, a house keep us dash when it is cold outside, warm। Number 2, in a dash we cook food in a kitchen।
Number 3. All over the world, houses are dash. Different. Houses are different. Number 4. Dash is made of very small stones mixed with cement, concrete. Number 5. Dash all over the world live in houses. People all over the world live in houses. Students, open page number 34 of your book. In book page number 34, you can see question number 1. Try to answer these questions about your house. This is an activity for you. ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपके लिए एक होमवर्क कह लें कि आपने अपनी मदर से, अपने फादर से या कोई भी घर में जो बड़ा मौजूद है उससे पूछ के आपने ये क्वेश्चन फिल करना है। क्या क्वेश्चन है कि अपने घर के बारे इन सवालात के जवाब दें। नंबर 1, When was it built? कि आपका घर कब तामीर हुआ था, कब बना था। नंबर 2, How many rooms does it have? ये वाला सवाल तो आप खुद फिल कर सकते हैं कि इसके कितने कमरे हैं। नंबर 3, How many people live there? कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ये भी आप खुद लिख सकते हैं। नंबर 4, Does it have a garden? क्या इसमें बाग है, ये भी आपको खुद पता होगा है या नहीं है। नंबर 5, Where are the cars parked? गाड़ियां कहाँ पार्क की जाती हैं। ये क्वेश्चन आपने अपने पेरेंट्स से या घर में मौजूद बड़े बहन भाइयों से पूछकर फिल करना है। स्टूडेंट्स, our lesson number 11 is completed. If you have any problem related to this lecture or this lesson, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.